प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज बगलामुखी जयंती है, तो चलिए देख लेते हैं माँ बगलामुखी का क्या मैसेज है आपके लिए। क्या करना चाहिए? सी द एनर्जी ऑफ बगलामुखी की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, दैट इज़ एसोसिएटेड विथ शत्रु दमन, रादर शत्रु स्तंभन, लाइक पैरालाइजिंग योर एनिमीज़। इट्स नॉट अबाउट मारन, कि ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु को पूरी तरह से मार दिया जाएगा, नहीं, उसका स्तंभन किया जाएगा। इसीलिए है ना, बगलामुखी का जो मूर्ति है वो ऐसे असुर का है, वो जीव निकाल के ऐसे गदा से उसका मुगुर बोलते हैं, उस मुगुर से उसका स्तंभन करने जा रहे हैं। सो लाइक पैरालाइजिंग द टंग। और यहाँ हमारे जीव में ना ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अगर डैमेज्ड हो जाए तो एक्चुअली हम लोग पूरा बॉडी हमारा पैरालाइज्ड हो सकता है। सो द एनर्जी ऑफ बगलामुखी इज़ एसोसिएटेड विथ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़, protection from black magic, but more than black magic, it's about protection from enemies, court cases, and of course evil forces, ये सब। बट शर्त यही है कि आप सही हो के नहीं। आपका शत्रुओं का दमन तभी होगा जब वो सच में आपका शत्रु है। ऐसा नहीं है कि आप भी गलत कर रहे हो, वो भी गलत कर रहे हैं, पर उसका स्तंभन होगा, नहीं। अगर दोनों ही गलत हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ गलत कर रहे हो, या फिर कोई गलत कोर्ट केस चल रहा है जहां आप भी 2 नंबरी 10 नंबरी कर रहे हो, तो आप कितना भी बगलामुखी का जाप कर लो, मिर्ची हवन कर लो, रेमेडीज़ कर लो, कुछ नहीं होगा। ओनली व्हेन आप अपने जगह सही हो, आप सत्य के मार्ग पे हो, आप सरेंडर मोड पे हो कि अपनी कर्म पूरी शिद्दत से कर रहे हो और बाकी सब आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, और आपका पीठ दीवार पे लग गया है, फिर भी आप 2 नंबरी या 10 नंबरी नहीं कर रहे हो। आपके पास टेम्पटेशन है, आप चाहो तो पैसा खिला के अपना काम निकाल सकते हो, पर नहीं कर रहे हो क्योंकि दैट गोज़ अगेंस्ट योर एथिक्स। बट ये करते करते ना अभी आप एकदम, मतलब आपका वो होता है ना कि एंड ऑफ द ब्लाइंड लेन, अभी दीवार पे पीठ लग गया है। इन दैट केस this message will be for you. In that case, Baglamukhi's energy will work towards you, will work for you. Clear? So वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने आप को सही समझते हैं, दूसरों को गलत, पर ऐसा नहीं है। हम सब गलत होते हैं, कुछ ना कुछ गलती करके बैठते हैं। गलती करना इंसान का इट्स ह्यूमन, बट गलती को ना सुधारना वो गलत है। सो हाँ, आपने गलती की, पर अभी आप अगर अपनी गलती को मान के उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, पर आपके शत्रु ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो हाथ धो के आपके पीछे पड़े हैं, आप लड़ भी नहीं रहे हो, फिर भी वो आपकी ज़िंदगी हराम करने में तुले हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको क्षति होने वाली है। इवन इंक्लूड्स ब्लैक मैजिक ऑल्सो। इन दैट केस, लेट्स सी व्हाट माँ बगलामुखी has for you as message, as guidance. कलेक्टिव रीडिंग है, बगलामुखी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बगलामुखी इज एसोसिएटेड विथ फायर एनर्जी, और आ भी गए परशुराम। बाय द वे, मैं वैदिक टैरेट का यूज़ कर रही हूँ। जैसे नॉर्मल टैरेट में, जैसे वेस्टर्न टैरेट में मेजर आर्कानाज एंड माइनर आर्कानाज होते हैं, वैदिक टैरेट में इट्स 12 राशिज़, 12 जोडिएक्स, 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स एंड 10 अवतार्स होते हैं। सो उसी हिसाब से मैं देख रही हूँ, एंड इट्स नंबर 6। अगेन नंबर 6 इज़ एसोसिएटेड विद बगलामुखी। सो परशुराम आए हैं, अगेन फायर एनर्जी, एंड इट्स एम्ब्रेस डिसिप्लिन, कल्टिवेट राइटियसनेस, लेट गो ऑफ ग्रजेस। देखिए, जो मैं बोल रही थी, द चैनलिंग केम फर्स्ट एंड आफ्टर दैट द कार्ड फॉलोड। सो नाउ
the channeling is aligning with the card and vice versa. See, अभी ना आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा. मैंने क्या कहा, जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि गलती होती है पर उसको सुधारना ज़रूरी है. परशुराम ने भी अपने माता का हत्या की अपने पिता के कहने पर, जो गलत था, पर अगेन वो जानते थे कि अपने पिता का उनको मान रखना, पिता की बात नहीं टाल सकते. सो ही डिड दैट, बट एट द बैक ऑफ हिज माइंड ही न्यू कि वो गलत है. उस गलत को सुधारने के लिए उन्होंने तप किया, उन्होंने उस प्रायश्चित में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी. सो देखो, कार्ड्स तो बाद में आई पर बगलामुखी ने पहले ही मैसेज कन्वे कर दिया. सो हाँ, आपसे भी कोई गलती हुई है. देखिए, अगर आप इस रीडिंग से ट्रिगर्ड फील करते हो, इसका मतलब ये सही जगह चुभ रही है. बट अगेन, ट्रिगर हैंडल करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है. तो अगर ज़्यादा ट्रिगर्ड फील करो, ऐसा लगे कि नहीं पर्सनल अभी ज़्यादा ठेस लगे, तो यू कैन लीव दिस रीडिंग. हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है. मे बी अभी आपका आधार रेडी नहीं है, फिर कभी, ऑल इन डिवाइन टाइम. बट हाँ, जो लोग ऑलरेडी अपना आधार रेडी कर चुके हो, उनके लिए ये मैसेज है. सो यस, तब तो करना पड़ेगा. परशुराम स्टैंड्स फॉर सप्त चिरंजीवी में से वो एक है, इमॉर्टलिटी. बट टिल टाइम इमॉर्टल, टिल इनफाइनाइट टाइम, वो अपना तपस करेंगे, प्रायश्चित करेंगे. सो पहली बात तो ये है कि जो भी आप फेस कर रहे हो, डजेंट मैटर कितने सालों से कर रहे हो, बट यस, दे आर योर कार्मिक पेंडिंग्स, कार्मिक रेसिड्यूज जो आपको चुकाना है. एंड वी ऑल गेट व्हाट वी डिज़र्व. एक पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, एक पैसा कम नहीं मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो. तो हाँ, अगर आप लोग इस वक्त कोई डिफ़िकल्टी, एक तो चीज़ है कि हर एरिया में तो आप डिफ़िकल्टी फेस नहीं कर रहे हो. देखो, आपका अगर किस्मत ही ख़राब होती या यूनिवर्स अगर आपके दुश्मन होते या आपके पीछे पड़े रहने की उनकी इरादा होता, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते. हर जगह से ही आपको कठिनाई मिलती, आप एक नॉर्मल शरीर भी शायद नहीं मिलता है ना. कुछ ना कुछ हैंडीकैपनेस या कुछ ना कुछ हर जगह से आपको थप्पड़ ही मिलता, पर ऐसा तो नहीं है. ज़िंदगी के सिर्फ एक ही क्षेत्र में आप अटके पड़े हो, वहाँ से ही आपको सबसे ज़्यादा दुख और परेशानी मिल रही है. इसका मतलब है उसी क्षेत्र में आपका कुछ कार्मिक लेन देन बाकी है, आपका कुछ प्रायश्चित बाकी है. जब वो ख़त्म हो जाएगा, तब वहाँ वो चीज़ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी. कैसे, ये नहीं जानती, बट एक चीज़ तो है, जिससे पैसा लिया है उससे उधार चुका दो, तो वो आपके दरवाजे पे तो बैठे नहीं रहते हैं, उसका मुक्ति हो जाती है. सिमिलरली, गलती तो आपसे हुई है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच, और मैं, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई है. कुछ की प्रायश्चित मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, कुछ की प्रायश्चित अभी तक मैं कर रही हूँ, और कुछ तो गलतियाँ ऐसी है जिसकी प्रायश्चित मैं चिता तक करती रहूँगी. बट इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट. मुझे अब समझ में आया कि मैं कहाँ गलत थी और मुझे उसको कैसे सुधारना है. ईश्वर दयालु है, यूनिवर्स दयालु है कि मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं अपनी गलती सुधार पाऊँ, और मैं वो मौके का सदुपयोग कर रही हूँ. सो ये मत सोचो कि मैं एकदम पवित्र बन के यहाँ बैठी हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं अपनी एक्सपीरियंसेस से भी मैं यही बोल सकती हूँ कि हंस के उसका सामना करो. जैसे ही आपको लगेगा ना, जब जितना कंप्लेंट करोगे ना, उतना ही चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि कंप्लेंट का मतलब है आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि आपने गलत किया है, जैसे आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उसने आपके साथ गलत किया है. सिमिलरली, तो जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तभी आगे का रास्ता मिलता है. अगर मान के ही चलो कि गलती की नहीं, ये कठिनाई मैं डिज़र्व ही नहीं करती, तो आगे का रास्ता कभी नहीं मिलेगा. इसी चार दीवारी में, अंधेरे घर में कैद होके रह जाओगे, दिमाग का वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में. सो यस, जो एक जगह आप का प्रायश्चित अभी हो रहा है, उसका अभी देरी है. हाँ, दिस कार्ड इज़ अ कन्फर्मेशन कि वहाँ आपको थोड़ा सा और घिसना पड़ेगा. कौन कितना देर घिसेगा नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ प्राइवेट रीडिंग नहीं चल रही है, कलेक्टिव रीडिंग. बट हाँ, आपके लाइफ में डोंट एक्सपेक्ट, आज की कलेक्टिव, एक रोज़ी लाइफ एक्सपेक्ट मत करना. आपकी ये जन्म, जैसे परशुराम की पूरी ज़िंदगी
एक तपस बन के रह गया है, एक प्रायश्चित बन के रह गया है, ठीक उसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारा कार्मिक सेटलमेंट लेके आप आए हो जिसको आपको आखिरी दम तक करना है। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख ही मिलेगा। आपका शौर्य, आपका नाम, आपका रेपुटेशन आपको वापस मिलेगी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको वापस मिलेगा। आप जिस गिल्ट में जी रहे हो वहाँ से आप निकल पाओगे। आपका नाम याद रखा जाएगा। जैसे परशुराम इज़ अमंग द 7 इमॉर्टल्स, सप्त चिरंजीवी। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं मरोगे, आप चिरंजीवी हो जाओगे, नो नॉट दैट, बट कोई भी ना आपको भूल नहीं पाएगा। जो आपकी ज़िंदगी में है, जो नहीं है, कोई भी है, यू विल ऑलवेज रिमेन इरिप्लेसेबल। आपका जगह कभी भी कोई नहीं ले पाएगा। आप और स्ट्रॉन्ग बनोगे। लाइक आई सेड कि ऐसा तो कुछ बहुत जल्द होगा, मे बी नेक्स्ट बगलामुखी जयंती तक, जब किसी पर्सनल सक्सेस की वजह से आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। बट एट द सेम टाइम एम्ब्रेस डिसिप्लिन। बहुत इनडिसिप्लिन्ड लाइफ अभी आप लीव कर रहे हो। कोई आपको छू नहीं सकता है। जैसे परशुराम को, मतलब अगर आप डर रहे हो कि आपकी शत्रु आपकी कोई हानि करेंगे या कोई ब्लैक मैजिक या कोई कोर्ट केसेस के वजह से आपको कुछ गलत फेस करना पड़ेगा, नो, रेस्ट अश्योर्ड। ये कार्ड आया है तो बगलामुखी विल ऑलवेज हैव योर बैक, बट टू एक्टिवेट दैट बगलामुखी एनर्जी इन योर फेवर आपको भी डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगी ज़िंदगी। स्पिरिचुअल बनिए, सुपरस्टिशियस नहीं। आई कैन सी आप रेमेडी के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे बहुत टाइम, पैसा, बहुत कुछ बर्बाद कर रहे हो। सब कुछ कर रहे हो सिवाय अपने ऊपर फोकस करने की, अपने लाइफ को डिसिप्लिन करने की, राइटियस होने की। धर्म क्या है पता है? इट्स स्पिरिचुअल राइटियसनेस। जो सही है वो करना, सिर्फ एक के साथ नहीं, सबके साथ, खुद के साथ भी। रेमेडी कुछ नहीं होता है। रेमेडी बस कार्मिक पोस्टपोनमेंट होता है। रेमेडी करके मैं जो पैसा 1 साल में चुकाना था वो मैं डिले करके 5 साल बाद चुकाने का कर सकती हूँ, पर चुकाना तो मुझे पड़ेगा और इंटरेस्ट भी हैवी हो जाएगी, तब शायद वो मेरे लिए और डिफ़िकल्ट हो जाए। सो रेमेडी इज़ आपका क्रियामन कर्मा ही आपका रेमेडी है। अगर कर्म ठीक नहीं है ना तो 1000 टोटका कर लो, टोना कर लो, तंत्र कर लो, मंत्र कर लो, जंत्र कर लो, ये पहन लो, वो पहन लो, कुछ नहीं होगा। कर्म अगर सही है तो और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो बेसिकली अगर रेमेडी करते हो बट अपना कर्म बिगाड़ के रखा है, कर्म सही नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस रेमेडीज़ विल नेवर वर्क। और अगर कर्म सही कर रहे हो तो एक्सटर्नल रेमेडीज़ की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कर्म से ही कर्म को सुधारा और बिगाड़ा जा सकता है। सो डिसीजन आप पर है कि आप क्या करोगे। फ़िलहाल 2 चीज़ तो आपको बहुत इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना है, वो है डिसिप्लिन, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट तो आप नहीं हो। ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिक तो नहीं आएगा, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज प्रैक्टिस्ड, इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस। तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा ज़िंदगी में, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। जो बोलो उस चीज़ का मान रखो। मुंह से अगर कुछ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो वो थोड़ा सा सोच के बोलो। और अगर किसी को बोला है 3 बजे आओगे या 3 बजे कॉल करोगे तो 3 बजे कॉल करना है। आपको लगेगा छोटी सी बात है, चलो कोई बात नहीं, 3:30 बजे 4 बजे कर लेंगे। नहीं, शायद वो इंतज़ार भी नहीं कर रहा है, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 3 बजे ही कॉल करोगे, पर आपको आपका कर्मा सही से करना है। जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल। सेकेंड इज़ दैट लाइक आई सेड कि राइटियसनेस, जो सही है वो करो। अभी भी गलतियाँ कर रहे हो, अभी भी ऐसी बहुत चीज़ें कर रहे हो जो आपके अगेंस्ट जा रही है। थर्ड पार्टी सपोज़ 2 बीवियाँ हैं, उनमें से एक बीवी आप हो, लीगल इलीगल नहीं जाते हैं, उसको ज़्यादा मिलेगा या मुझे ज़्यादा?
उसके बच्चे को ज़्यादा मिलेगा, मेरे ज़्यादा। वो कब मरेगी, वो कब जाएगी, थर्ड पार्टी कब रिमूव होगी, नॉट योर प्रॉब्लम। दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन ना, सब लोग पूछते रहते हो। मैं भी रीडिंग करती हूँ, पर उसके शुगर कोट करके कुछ बिटर मेडिसिन भी दे देती हूँ। बट ये जो आपका है ना कि थर्ड पार्टी कब जाएगी, थर्ड पार्टी कब मरेगी, थर्ड पार्टी क्या होगा, थर्ड पार्टी को कर्मा कब मिलेगा, नॉट योर हेड, नॉट योर हेडेक। सबको कर्मा मिलता है, सबको कर्म फल मिलता है, जैसा जिसका कर्म वैसा उसका फल। एक इंसान जिस तरह सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सही नहीं करता है, गलत भी करता है, सिमिलरली एक इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी में गलत तो नहीं कर सकता है, कुछ सही भी करते हैं। तो उसी हिसाब से हर इंसान को अपना अपना कर्म फल मिलेगा। बट वेटिंग फॉर अदर्स टू गेट देयर कर्मा वाइल यू, आप अपने कर्मा पर ध्यान नहीं दे रहे हो, दिस इज़ सो रॉन्ग। अपने साथ गलत करना भी इट्स सो रॉन्ग। होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग योर पर्पस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो अपने कर्म पे ध्यान दो, अपनी राइटियसनेस प्रैक्टिस करो। आपका बेटा कुछ गलत करे तो उसको छुपाओ, वो सेम गलती कोई और करे तो उसको लेके पूरा एकदम हंगामा क्रिएट कर दो। नहीं, सबके साथ एक जैसा रहना है। ये ये भी प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि हमारा जो मन है ना, ये काफ़ी इल्यूशन बेस्ड है और डेविल एनर्जी बहुत प्रबल है हमें। वी आर ऑलवेज अंडर सम काइंड ऑफ टेम्पटेशन और द अदर। सो ऑल्सो लेट गो ऑफ ग्रजेस। ये जो आप नेगेटिविटी पकड़ के बैठे हो ना, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, ग्रजेस छोड़ दो। कोई नहीं कह रहा है कि भूल जाओ कि उसने क्या किया, माफ़ कर दो, वापस ले लो, नो, कोई नहीं कह रहा है मत करो। बट ये जो ग्रजेस है ना, इसको छोड़ दो। ठीक है, होना था हुआ है, शंख बज रहे हैं। ये मंदिर का शंख है। सो लेट गो ऑफ ग्रजेस। क्या चल रहा है, ठीक है, हो गया, जो हो गया वो हो गया। एक चीज़ को लेके सारी ज़िंदगी तो नहीं बैठ सकते। सपोज़ आप अंडा करी बना रहे हो, ठीक है, एक अंडा हाथ से गिर जाता है और वो ख़राब हो जाता है, तो क्या आप वो टूटा हुआ अंडे की तरफ देखकर ही पूरी ज़िंदगी बिता देते हो, या फिर आप दूसरा अंडा लेके करी कंप्लीट करते हो और जिनको खिलाना है खिलाते हो? सिमिलरली जो हो गया वो हो गया है, सीख लिया ना। नेक्स्ट टाइम जब आप हैंडल करोगे, हैंडल इट विथ केयर। दोबारा उस जगह नहीं जाना है, दोबारा उस गलती नहीं दोहराना है। सिंपल, हो गया। जो चीज़ जो जिन इंसानों के लिए मन में आपके लिए अच्छे इंटेंशन नहीं है, उनसे दूर रहना है, दैट्स इट। पर उसके लिए आप क्यों अपना दिमाग ख़राब करो? आप क्यों स्लीपिंग पिल्स लोगे? आप क्यों एंटी डिप्रेसेंट्स लोगे? आप क्यों अपने साथ गलत कर रहे हो? आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, अपनी जीवन चरित्र सही से नहीं बिता रहे हो, वाई? सो लेट गो ऑफ ग्रजेस। बेसिकली सी, माँ बगलामुखी का जो प्रोटेक्टिव एनर्जी है ना, वो आपके लिए एक्टिवेट होने के लिए रेडी है। बट टू एक्टिवेट इट आपको ये 3 चीज़ करना पड़ेगा। डिसिप्लिन लानी पड़ेगी ज़िंदगी में, राइटियसनेस एक्सरसाइज करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। यू हैव टू लेट गो ऑफ द ग्रजेस। और हाँ, जो भी हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है आपके साथ, ना ही कुछ गलत हुआ है, ना ही कुछ हो रहा है, ना ही कुछ होगा। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक डेट जो आपको चुकाना है। और इसमें कोई भी डेटी का कोई भी एनर्जी कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। जो बोया है वो आप ही को काटना पड़ेगा। यही यूनिवर्स का रूल है आपके लिए, मेरे लिए, एक मच्छर के लिए भी सेम है। देखो ना, इतने सारे मच्छर हैं, कौन किसके हाथों कब मारा जाएगा, ये भी तो उसका कर्म है ना, ये डिसाइडेड है। इतने सारे आई रन एनिमल सेंचुरी स्पेसिफिकली फॉर कैट्स एंड डॉग्स, पर सबको तो मैं उद्धार नहीं कर सकती, राइट? सिमिलरली इतने सारे जानवर के ऊपर अत्याचार होता है, बहुत सारों के ऊपर नहीं भी होते हैं। अपना अपना कर्मा है। कोई आराम से एसी कमरे में बैठ के मज़े से ज़िंदगी बिता रहे हैं, कोई डॉग को बेसिक मेडिसिन भी नहीं मिल रहा है। कौन डिसाइड करता है? अपना अपना कर्मा। अब नहीं बोल सकते हो कि वो बेचारा इनोसेंट है, इस जन्म में है। द सोल जस्ट चेंजेस द कंटेनर। सब अपना अपना ही कर्मा भुगत रहे हैं। सो किसी के साथ यूनिवर्स बायस नहीं होती है। आपको लगता है, बट ऐसा नहीं है। मुझे भी लगता था नहीं। सो यूनिवर्स के लिए ना
आप गलत हो, ना आपके पर्सन गलत है, ना आपकी थर्ड पार्टी गलत है। एट द सेम टाइम ना आप सही हो, ना आपके पर्सन सही है, ना थर्ड पार्टी सही है। यूनिवर्स का रूल बड़ा क्लियर है, जो जैसा करेगा वो वैसा बोएगा। सो हाँ, सबको कर्मा मिलेगा। यू विल रिमेन प्रोटेक्टेड। सो जो भी आपका कार्मिक पगेशन है ये करो, विदाउट कंप्लेंट्स करो, लेट गो ऑफ ग्रजेस। ऐसे गज गज करते करते मत करो, लेट गो ऑफ कंप्लेंट्स। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो रिलेशनशिप रीडिंग में आते हैं, देखते हैं कमेंट, फिर कमेंट करते हैं मुझे नहीं जानना है अपने पर्सन के बारे में, क्यों ऐसे रीडिंग्स डालते हो, कुछ और डालो, डिवाइन गाइडेंस डालो। पर हर सुबह मैं डिवाइन गाइडेंस डालती हूँ, जैसे अभी भी ये डालूँगी, पर ये नहीं देखते हैं। ये डिवाइन गाइडेंस वाले वीडियोस ना हार्डली 1000 व्यूज़ क्रॉस करते हैं, पर रिलेशनशिप वीडियोस 2000 व्यूज़ क्रॉस कर जाते हैं, कभी कभी 3000 व्यूज़ हो जाते हैं, जो मेरे लिए बहुत है। तो देर नहीं देखते ना, तो देखना भी है, कंप्लेंट भी करना है, ऐसे कैसे चलेगा दादा या दीदी व्हाटएवर। सो एनीवे, क्लैरिटी लाओ अपनी ज़िंदगी में, डिसिप्लिन लाओ, लेट गो ऑफ ग्रजेस, प्रैक्टिस राइटियसनेस। बगलामुखी की एनर्जी आपके लिए एक्टिवेटेड होगी। हाँ, डोंट एक्सपेक्ट अ रोज़ी लाइफ फॉर योर सेल्फ। नहीं, आखिरी दिन तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट वो स्ट्रगल में भी शौर्य होगा, वो स्ट्रगल भी रिस्पेक्टफुल होगा, डिग्निफाइड होगा, अच्छा होगा आपके लिए, आपके आधार के लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके सोल जर्नी के लिए। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माँ बगलामुखी शंभो।